Hello students, how are you all? Welcome to TSN online classes. I hope you are doing good. So, in today's video, I'll be starting with chapter 1 named 3 questions from your NCERT textbook Honeycomb. And the chapter name, as I already told you, 3 questions, and it is written by Leo Tolstoy. Okay children, now in this video I'll be telling you about the basic theme of the story and how the 3 question why the writer has given the title 3 questions. Okay, let's begin. Now this story revolves around the king and his 3 question. Okay, even in further story we'll see how he find the answers to that 3 questions. Now before starting the chapter, here writer is asking these questions to readers, that means to us. Let's begin. Let's see what are these and how it is relevant to read. Relevant as in ये क्यों इम्पोर्टेंट है अपन को पढ़ना विद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले. लेट्स सी. सो वील स्टार्ट. अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम. व्हाट आर द क्वेश्चंस? लाइक ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये 3 क्वेश्चंस, एक किंग है, रैंडम किंग, जो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत डेस्परेटली चाहता है. और ये क्या है क्वेश्चंस? एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? ही वांट्स आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. तो क्या वो आंसर्स उसको मिल पाते हैं? ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ एंड पार्ट 1 एंड पैराग्राफ 1 of the first chapter. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. So यहाँ पे क्या बात हो रही है? In first 3 lines we see it indicates self realization. किंग को अपने आप रियलाइज़ हुआ कि ये अगर 3 things या 3 questions अगर ये उसको पता होंगे तो ही वुड नेवर फेल. ओके, दीज 3 क्वेश्चंस वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. मीन्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्या टाइम है, ऐसा कौन सा टाइम है जिस पे वो उसको काम शुरू करना चाहिए. एंड इवन किड्स, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू दैट ये जब अपन स्टोरी पढ़ेंगे तो आपकी भी लाइफ में आपको क्वेश्चंस, काफ़ी लाइफ में क्वेश्चंस आते हैं कि कब करूँ, कैसे करूँ, और वट एवर द थिंग्स. ओके, सो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल गेट टू नो हाउ टू सीक आंसर्स टू योर क्वेश्चंस ऑल्सो, कि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे ढूंढना है. नो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर. वैसे जो आपको रैंडम थॉट्स आते हैं, रैंडम क्वेश्चन आते हैं, उसके आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे ये भी अपन को इस स्टोरी के एंड में पता चलेगा. सो वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देख लिया. सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. ओके, फर्स्ट उसने बोला कि कैसा क्या टाइम होना चाहिए जिस पे वो काम करे. सेकेंड क्वेश्चन मीन्स द किंग वांटेड टू नो हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और हु शुड ही लिसन और कंसीडर टू. मीन्स कि ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो उसको बता सके या जिसकी बात वो सुने. ऐसा कौन इंसान है या ऐसा क्या चीज़ है जिसको वो सुन के समझ सके कि येस दिस इज़ द राइट पर्सन और थिंग टू लिसन. थर्ड क्वेश्चन मीन्स ही वॉन्ट टू नो विच एस्पेक्ट और पार्ट ऑफ हिज वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, तो लेट्स कनेक्ट दिस क्वेश्चन विद आवर लाइफ
कि अपन सोचते हैं कि पहले काम कौन सा करूं, क्या ये काम इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. सो इन सिमिलर वे ही वॉन्ट्स टू नो कि जो उसका काम है, मे बी ऑफ वर्क ऑफ हिज लाइफ, मे बी द वर्क ऑफ हिज किंगडम, कि ऐसा कौन सा काम है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो ही कैन कंसीडर दैट वर्क एंड फिनिश दैट वर्क ऑन टाइम. ओके. एंड डू यू थिंक, जैसे कि फर्स्ट लाइन में बताया कि ये अगर 3 क्वेश्चन के उसको आंसर मिल गए, सो ही विल नेवर एवर फेल in his life and as a king of the kingdom. So he wants to be this indicates he wants to be a good person in life and as a king he want to do his best. अपन भी कोशिश करते हैं कि हम जो भी करें अपना टाइम से करें एंड एक इस तरीके से करें कि everything falls in correct manner. Second paragraph, the king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Now in order to find these answers he sent messengers. Messengers means उसने अपने kingdom में से ही कुछ लोगों को बोला कि find answers for me, and in return वो क्या प्रॉमिस करता है, लार्ज सम. सम मीन्स एक अमाउंट, पैसे का एक अमाउंट. वो कहता है कि मैं वो एक अमाउंट, सिलेक्टेड अमाउंट मैं उस मैसेंजर को दूंगा और टू एनीवन हु विल गिव आंसर टू माय 3 क्वेश्चंस. थर्ड पैराग्राफ, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. So, first question क्या था again? What is the right time to begin something? तो उसके आंसर में काफ़ी लोगों ने कहा कि एक टाइम टेबल सेट कर लो एंड उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली. एज वी इन स्कूल और कि वी सी अपन के पास टाइम टेबल है एंड वी आर टोल्ड टू फॉलो दैट टाइम टेबल स्ट्रिक्टली. लाइक सी इट इज़ रिटन टाइम टेबल. तो एक टाइम टेबल अगर होगा तो वो उसको अगर फॉलो करेगा तो सारी चीज़ ऑर्डर वाइज हो जाएगी. लेट्स कंटिन्यू. ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, एज आई टोल्ड यू. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. So some of the people also told the king that in advance आप कैसे प्लान कर सकते हो. Might be you are planning to go somewhere but suddenly कुछ हो जाए जो किंग के लिए अर्जेंट हो, तो फिर आपको वो अर्जेंट काम करना पड़ेगा. So you cannot prepare a timetable for your things. Let's continue. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever he wants. Always do whatever seemed necessary at the time. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ये सोच रहा है कि वो सारी जो आसपास के लोग हैं या आसपास की जो बातें उनको अवॉइड करें, एंड then he should only do what is necessary at that time, कि उस टाइम पे क्या ज़रूरी है सिर्फ उसी पे फोकस करें. Let's continue from here. Yet others said that the king need a council of wise men who would help him act at proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. So some people said कि king को council चाहिए. And what is council? See in your textbook left hand side, council means a group of people chosen to give advice or to make rules. तो
लोगों ने क्या सजेस्ट करा, आपके पास एक काउंसिल होनी चाहिए। एंड ये काउंसिल भी कौन बनाता है, किंग खुद बनाता है। अगर आप उसको अपन की लाइफ से कंपेयर करेंगे, जस्ट एज वी हैव मिनिस्टर्स, और वो सब कहाँ रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ओके। सो वो एक ग्रुप है जहाँ पे सिलेक्टेड मिनिस्टर्स रहते हैं। तो सेम वे इधर यहाँ पे किंग को कह रहे हैं कि आपके सिलेक्टेड लोग जो हैं उनसे आप एडवाइस लो, सो दैट यू कैन फाइंड अ करेक्ट टाइम टू डू योर एक्शन। क्योंकि ये भी वो क्यों कह रहे हैं कि द पीपल आर गिविंग रीजन्स टू किंग कि आपको ये इसलिए काउंसिल की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक अकेला बंदा या एक अकेला किंग डिसाइड करे कि क्या काम इम्पॉर्टेंट है करना। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर, बट देन others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. So in contrary means इस चीज़ के opposite यहाँ पे और लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे काउंसिल को माइट भी ना पता हो कि क्या चीज़ अर्जेंट है, ओके। These things could not wait for the decisions of the council. तो माइट भी मतलब इसका मतलब ये कहना है कि माइट भी कुछ ऐसा अर्जेंट काम है जो कि लाइक डिसीजन टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड सम थिंग्स नीड क्विक एक्शन, ओके। सो इन दिस वे पीपल आर सेइंग कि जब आपको क्विक रिएक्ट करना है तब अपन डिसीजन का वेट नहीं कर सकते। लेट्स कंटिन्यू। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magician. So again इस थॉट के ऑपोजिट एक और आंसर आया लोगों के थ्रू, या फिर किंगडम जो है, किंग का किंगडम है उनके थ्रू ये आया है कि अगर कुछ आपको जानना है कि एक करेक्ट टाइम क्या है, या फिर एक ऐसा एक्शन जिसमें क्विक डिसीजन चाहिए, या एक ऐसा एक्शन जिसमें डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो उसके लिए क्या है कि अपन को ऑलरेडी फ्यूचर देख लें। सो उस फ्यूचर को देखने के लिए किंग नीड हेल्प ऑफ मैजिशियन। सो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ मैजिशियन, किंग would easily know what is the right time to do his action. So we see lots of suggestion, okay, to the first question. ये सारे के सारे आंसर किसके थे, फर्स्ट क्वेश्चन के, कि magician, councils and quick decisions, या फिर नेसेसरी काम क्या है उनको पहले करना। तो ये सारे डिफरेंट आंसर्स थे। नाउ from here we see answers to the second question. So I'll repeat what was the second question, which people should he listen to. So answer क्या है इस चीज़ का? In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the kings, which king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were most necessary. Okay, so in this paragraph we see that people are suggesting him to give top importance to priest and to his counselors. What are counselors? Members of council. जो उसकी council पहले लोगों ने सजेस्ट करी थी, उस काउंसिल में जो लोग रहते हैं उनको काउंसलर्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्लेस दी गई है वो प्रीस्ट और काउंसलर्स को दी है। देन टू डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स। एंड वाई डॉक्टर्स एंड सोल्जर? बिकॉज दीज पीपल हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्थ और पीस इन हिज किंगडम। तो ये जो 3 लोग हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं फॉर किंगडम। ये ऐसा सजेशन दिया गया। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है
कि यही परफेक्ट आंसर है, बट लोगों ने ये सजेस्ट करा कि दीज आर पीपल, जिसको ये लोग हैं जिनको किंग को हमेशा सुनना चाहिए या हमेशा इनको कंसल्ट करना चाहिए। नाउ फ्रॉम हेयर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया लोगों ने, एंड व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ऐसा क्या काम है या ऐसा क्या अर्जेंट काम है या अर्जेंट कामों में से भी ऐसा कौन सा वर्क है दैट ही शुड पिक द फर्स्ट एंड कंप्लीट इट। सो टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज fighting, yet others religious worship. Okay, in reply to, we see in this paragraph, in reply to the third question, the wise man, जितने भी लोग थे उनको wise man कहा गया। wise man gave importance to science as it contains facts. Some said fighting and other gave importance to religious worship, or king should become a spiritual person. So these things were most important कि ये वाले काम पहले होने चाहिए कि वर्शिप कर लो या फिर हैव अ फाइट विद द नेबरिंग कंट्रीज़, और या फिर साइंस को इम्पोर्टेंस दे के उसके फैक्ट्स पे यू शुड वर्क ऑन। ओके, फ्रॉम द पैराग्राफ हियर, as the answers to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. So, जब उसने तीनों क्वेश्चंस के आंसर सुने फ्रॉम द वाइज मैन, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब सेटिस्फाइंग नहीं लगा। सो ही डिडंट गिव एनी रिवॉर्ड टू एनीवन बिकॉज स्टिल उसको सेटिस्फाइंग या फिर करेक्ट आंसर नहीं मिला, एंड ही डिसाइडेड टू मीट hermit. Who is hermit? A person who prefers to live alone without contact with others. In Hindi you can say एकांतवासी। तो ये उस hermit के पास क्यों जाना चाहता था? Because he was known for his wisdom. सब लोग उस hermit को एक इंटेलिजेंट येट थॉटफुल पर्सन मानते थे कि he must be having answers to his questions. So let's see in the next video how he meet hermit and what he asked for, and does he get answers to his questions. Okay.